जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने थ्योरम नंबर 4 डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम नंबर 5। अब थ्योरम नंबर 5 हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। अब उसने ये कहा कि हमने कोई पॉइंट लेना है किधर, इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ इट। तो हमने प्रूफ ये करवाना है कि वो जो हम पॉइंट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसका आर्म से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। आर्म से डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ हम ये करवाएंगे कि ये क्या है, एंगल का बाइसेक्टर है। क्या है वो, हमारे पास क्या है, एक बाइसेक्टर है। आइए देखते हैं क्या करेंगे हम। हमने क्या कहा, हमने ये पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया, P पॉइंट लिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि इसका आर्म से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो हमने ये कहा कि P से Q और P से R तक का डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है। अब गिवन क्या है, एनी पॉइंट P लाइज इनसाइड मैयर एंगल AOB। अब हमारे पास ये जो P पॉइंट है ये एंगल के बिटवीन लाई कर रहा है और एंगल हमारे पास कौन सा है, AOB। कौन सा एंगल है, AOB। पॉइंट हमने कौन सा ले लिया, P, सच दैट PQ कंग्रेंट है PR के। मतलब के मैंने आपको पहले बता दिया है, उसने ये बताया है कि उसका आर्म से डिस्टेंस क्या है, सेम है। आर्म से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इसलिए हमने ये बात लिखी कि PQ कंग्रेंट PR। मतलब के P से Q और P से R का डिस्टेंस क्या है, सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। वेयर PQ। अब व्हाट इज PQ, PQ क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हम बताएं आपको कि PQ क्या है। PQ, PQ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OB पे। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, OB पे। और हमारे पास जो PR है, PR ये हमारे पास परपेंडिकुलर है किस पे, OA पे। किस पे परपेंडिकुलर है, OA पे। अब नेक्स्ट हम देखें, हमने प्रूफ क्या करना है। प्रूफ हमने ये करना है कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। कि हमारे पास ये जो P पॉइंट है ये बाइसेक्टर है किसका, एंगल AOB का। किसका बाइसेक्टर है, AOB का। अब देखें हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, हमने इस P पॉइंट को किसके साथ मिला दिया, O के साथ। किसके साथ मिला दिया, O के साथ। ठीक है। अब देखें प्रूफ, प्रूफ में हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट और रीजन। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि लास्ट थ्योरम के अंदर से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि क्या करना है, स्टेटमेंट और रीजन। अब हमारे पास टोटल कितनी ट्राइंगल बन गई, दो। कितनी ट्राइंगल बन गई, दो। वो कौन सी बनी, एक बनी POQ, PO एंड Q। और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास क्या बनी, PO एंड R। दो ट्राइंगल बन गई। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो एंगल है वो भी क्या है, कांग्रेंट है। क्योंकि ये बात गिवन है कि वो क्या है, राइट एंगल। ये देखिए ये भी 90 डिग्री का और ये भी कितने एंगल का है, 90 डिग्री का। तो कौन सा एंगल बना, राइट एंगल। क्योंकि ये बात गिवन है कि इस P पॉइंट का आर्म से डिस्टेंस क्या है, सेम। और आर्म से डिस्टेंस एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका एंगल क्या होगा, सेम। एंगल क्या होगा, सेम। अब देखें PO एंड PO, हमने कहा कि ये कांग्रेंट है और रीजन में हम लिख रहे हैं कि ये कॉमन है। हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे कॉमन हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे कॉमन है। PO देखें, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल और ये जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल की क्या है, कॉमन है। दोनों ट्राइंगल की क्या है, कॉमन। PO इसकी भी और इसकी भी, इसलिए हमने साइड पे लिख दिया कि ये क्या है, कॉमन है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि ये बात गिवन है कि आर्म से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो इसलिए हमने लिखा कि PQ कांग्रेंट है PR के। ये बात गिवन है क्योंकि आर्म से डिस्टेंस क्या है, सेम। अब अगर आप गौर करें तो हमने कितनी बातें लिख ली, हमने कहा कि एंगल भी सेम है और हम ये कह रहे हैं कि इसकी जो PO कॉमन साइड है ये भी सेम है। फिर हम कह रहे हैं कि PQ और PR भी क्या है, सेम है। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर एंगल सेम हो, साइड सेम हो, तो वो ट्राइंगल भी क्या होती है, सेम होती है। मीन क्या होती है, कॉन्ग्रेंट। तो हमने लिख दिया कि POQ POR ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो वो जो P पॉइंट है वो क्या होगा, वो बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। अब ये हमने लिखा है HS ये पोस्टुलेट है। ठीक है। तो इसके मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास क्या हो गई, सेम हो गई। क्या हो गई, सेम। हेंस
एंगल POQ एंड एंगल POR भी क्या होगा, सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो P है वो हमारे पास क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल AOB का। तो इस तरह हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।